बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, सिंग एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। You are watching Media Publicity News. सलमा जी कहाँ है? संदेश देकर यहाँ से जाएंगी। सिर्फ 5 मिनट आप लोग समय दे दें। अब नजमी जी स्वागत कर रहे हैं ताई का। नजमी जी बैग भेंट कर रहे हैं ताई को, बर्थडे का गिफ्ट भेंट कर रहे हैं नजमी जी। अर्चना जी अपने हाथों से स्वागत करते हुए मैडम का। तमाम लोग आता है आगे बढ़ो, आता है आगे बढ़ो। धन्यवाद भाई। Nice organization. Thank you. मैंने अभी सभी लोगों के सामने बताया कि धारावी वालों ने मुझे ताई करके अपनाया है, ये मेरा परिवार बना हुआ है और ये रिकॉर्ड होगा कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। बीजेपी को यहाँ पे लोग कहते हैं कि बीजेपी का माहौल ऐसा बना दिया था कि यहाँ पे बीजेपी के बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने में बने और यहाँ पे संगठन मजबूत होने लगा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारे संगठन के द्वारा, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा, जो चाहते हैं कि मेरा नेतृत्व यहाँ लगातार रहे। तो भले हम यहाँ पे धारावी में सत्ता में नहीं है, लेकिन हम राज्य में सत्ता में है, हम केंद्र में सत्ता में है, तो सरकार के माध्यम से जो भी बनता है वो हम धारावी की जनता के लिए लाएंगे। हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है धारावी रीडेवलपमेंट के माध्यम से वो बनने जा रहा है। बार बार हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट डेफिनेटली बनेगा। धारावी के हर परिवार को यहाँ पे घर मिलेगा, जो एलिजिबल है उनको घर मिलेगा। तो जिनके सपने अधूरे कांग्रेस सरकार ने रखे, कांग्रेस के लोगों ने रखे, वो सपने आज प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जरूर पूरा करेंगे। हमारी महायुति की सरकार यहाँ DRP का प्रोजेक्ट पूर्ण करेगी। ऐसी क्या कमी आ गई थी जिसको किस कारण आपको इस बार आपको इसके बाद आपके लिए देखिए, ये सारी बातें श्रेष्ठ नेतृत्व डिसाइड करते हैं, तय करते हैं। ये सीट सालों साल शिवसेना के पास जाती रही है और वो टेक्निकली जो भी हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। हमको काम से मतलब है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि चुनाव हो या ना हो, दिव्या ढोले की पॉपुलैरिटी वैसे ही लोगों में है। ये अपनापन ही हमें खींच के लेके आएगा और अपनापन से ही हमको उनका भला करना है। आगामी मनपा चुनाव में बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी? सफलता मिली है विधानसभा चुनाव। चुनाव तो चुनाव है, महानगर पालिका आएगी तो हम लोग भी लड़ेंगे। अब वो देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जरूर बीजेपी पूरे जोरों शोरों से महानगर पालिका लड़ेगी जब कभी वो चुनाव लगेंगे। वो तो प्यार है और क्या है। और ताई जब बोलते हैं तो बहन का प्यार उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी रह गई है। जो दूसरी ताई है यहाँ पे वो अगर उतना ही प्यार देगी तो हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी लगता है धारावी को मेरी जरूरत है। तो मुझे लोग बुला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं यहाँ आते रहूं और उनको मदद करते रहूं। काम कर रहे हो, काफी सालों से आप जुड़े हुए, इतने शानदार तरीके से आपने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का अपने ये जो जन्मदिन मनाते हुए देखा है आपने? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ ये है कि मैं इस पार्टी से 25 साल से जुड़ा हूँ और ज़मीनी स्तर, ज़मीन का काम हमें मालूम है कि ज़मीनी स्तर से अगर काम करने वाली अगर कोई लीडर है इस धारावी के सरजमीन पे तो वो ताई है। लोग यहाँ गंदी सियासत के कारण आज ताई को टिकट नहीं मिला, जबकि भाजपा का अगर किसी का अधिकार बनता है टिकट का तो ये दिव्या ताई है। और मैं ऊपर वालों से अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस पार्टी से मैं 25 सालों से भाजपा के लिए मुस्लिम वाहिद अभी तो बहुत सारे जुड़ गए हैं, लेकिन उस वक्त से जो आज तक मैंने एक लीडरशिप देखा है, इनसे बढ़िया लीडरशिप मैंने नहीं देखा है। चाहे कोई भी हो नहीं बड़ी, हमें गर्व है कि ये हमारी मजबूत लीडर है और इन्हें कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए जिससे तमाम समाज का काम होगा। जो धारावी में किया, जिस तरह से CSR लाके किया, और सबको मालूम है कि दिव्या ताई आगे चल के खासदार आमदार होगी। सब लोगों को मालूम है, पब्लिक को मालूम है और मीडिया को भी मालूम है। ये आपका प्यार है जो कायम रहना चाहिए और दिव्या ताई वर्सोवा धारावी और सबके लिए थैंक्स अ लॉट। आज मैडम का बर्थडे है, बड़ी शानदार तरीके से आप जश्न के रूप में इसको उड़ा दिया, क्या कहना चाहिए? ये धारावी के लिए एक तोहफा है। मैडम हमारी वर्सोवा से धारावी विधानसभा में आए हैं। हमारा प्यार और मैडम का प्यार हम सबके साथ ऐसा हमेशा सलामत रहे और हमारे लिए मैडम एक धारावी की एक तेजतार तर्रार नेता बने और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें। जी क्या कहेंगे आज जो हिसाब से धारावी में एक फेस्ट मनाया जा रहा है, जो जन्मदिन है इस अवसर पे आपकी शुभकामनाएं देना चाहेंगे? दिव्या ताई हमारी बड़ी बहन है, उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो धारावी के लोगों के साथ में और धारावी उनके साथ में हमेशा जुड़ी है। इसी के लिए आज धारावी की ज़मीन पे उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनको बहुत बहुत बधाई, सतयुष हुआ और उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। हमको यहाँ आमदार, खासदार, नगर सेवक की जरूरत नहीं है, बस हमारी दिव्या ताई का हाथ हमारे सर पे रहे, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारे लिए और धारावी के कार्यकर्ताओं के लिए। दिव्या ताई का प्यार ही ऐसा है जो हम लोगों को वहाँ तक वर्सोवा से और धारावी से खींच के लेके आता है और इसके लिए हम लोग दिव्या ताई के ही साथ रहते हैं। धारावी में मैडम की ही सत्ता चल रही है करके तो आज इतना सारा माहौल बना है। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की मोहब्बत है जो मैडम के लिए खड़े हैं। अब जब ऊपर का नेतृत्व जिस दिन भी मैडम को इजाजत मिल जाएगी उस दिन फिर धारावी भी बदली हो जाएगी, ये हमको पूरा यकीन है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोग से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ
ताई ना आमदार है, ना नगर सेवक है, ना MP है, मगर ताई के कुछ काम है वो मैं गिनाना चाहता हूँ। जब वहाँ पे 60 फीट में घर तोड़ दिया गया था तो उनके लिए लड़ने के लिए दिवा ताई थी। जब यहाँ से धुआं उठता था 85 में, जो वहाँ पे जो मिट्टी का काम होता है वो धुआं को रोकने का काम ताई ने किया। PMGP कॉलोनी में 183 में लोग कचरा जाम होता था, बिल्डिंग का काम जो है ताई ने करा के दिया। और मैं एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा नशे के ऊपर भी हमने सभी लोगों के पास गए, मगर हम लोगों का काम जो है ना, ताई ने कुछ हद तक का हमको ये भी बोला कि तुम लोग सीधा मंत्रालय के पास आओ, वहाँ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कमिश्नर को बुला के काम करेंगे। ये बात भी हमारे से हुई है और इसीलिए हम लोग उनको पूछते हैं।